रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट करेंगे। बेटा एक नया कंसेप्ट है आपके पास कि हम लोग ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। तो ये एक नई चीज़ है, वीडियो को गौर से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। ठीक है बेटा, टॉपिक है हमारे पास आज का, वो है ग्राफ। अ ग्राफ इज़ अ ड्राइंग दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड quantities. We use a graph to display a data in a simple, attractive and comprehensible way. कहता है ग्राफ जो है एक ड्राइंग होती है, वो मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान रिलेशन को शो करती है, नंबर्स और क्वांटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, कैसे शो करती है ये जब मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखें, ग्राफ में हमेशा ये जो लाइन मैंने अभी ड्रा की है ये वाली, ये इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल एक्सिस। जो सीधी लाइन है ये वाली, इसको बोलेंगे ग्राफ में हॉरिजेंटल एक्सिस। ग्राफ ड्रा करने में सबसे पहले हम लोग ये लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन जो होती है इस तरह खड़ी बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट खड़ी जो लाइन होगी इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो दो एक्सिस होते हैं ग्राफ में, एक होता है हॉरिजेंटल एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब आगे देखें आप लोग, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं। AXIS एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे डैश डाल के इसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। सो दो चीज़ें आ गई, हॉरिजेंटल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जी, बार ग्राफ। ग्राफ में जो हमारे पास पहला किस्म आती है ग्राफ की, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या चीज़ है हमारे पास? A graph in which data is represented by a number of rectangular bars is called a bar graph. कहता है इसमें डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर बार्स लगा के। तो ऐसा ग्राफ जिसमें डाटा को रेक्टेंगुलर बार्स से शो किया जाए वो क्या कहलाएगा हमारे पास? बार ग्राफ। अ बार हैज़ अ यूनिफॉर्म विड्थ, इसकी एक मखसूस विड्थ होती है और यूनिफॉर्म रहती है। सेम विड्थ रखनी है आपने, डिफरेंट विड्थ नहीं करनी, हर बार की विड्थ सेम होती है। एंड एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बार्स, हर बार से दूसरी बार इक्वल डिस्टेंस पे होगी। वी यूज़ टू रेज टू ड्रा अ बार ग्राफ विच आर कॉल्ड एक्सिस। हम दो रेज को यूज़ करते हैं, जो पीछे आपको मैं ड्रा करके बता चुका हूँ। दो रेज यूज़ करते हैं हम लोग, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक हॉरिजेंटल एक्सिस, दूसरा वर्टिकल एक्सिस। एंड मार्किंग ऑन एक्सिस इज कॉल्ड इट्स स्केल। और जो एक्सिस के ऊपर हम लोग मार्किंग करेंगे वो उसका स्केल कहलाएगा। जो एक्सिस के ऊपर मार्किंग करेंगे वो उसका स्केल कराएगा। देखें, जिस तरह ये हमारे पास एक फिगर है, फिगर नंबर 1, ये जी फिगर नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है जी, ये तो है हमारे पास फिगर नंबर 1। अब देखिए फिगर नंबर 1 में सबसे पहले ये नीचे देखें, अगर ये वाली चीज़, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? हॉरिजेंटल एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस है हमारे पास। ये जो चीज़ है ये वाली, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली, ये जो पहली लाइन मैंने लगाई थी आपको पहले दिखाया था, ये जो पॉइंट होगा ये वाला ये हमेशा ज़ीरो होगा। इसको हम लोग मीन पॉइंट भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। ये हमेशा ज़ीरो होगा। यहाँ से आपने सीधी एक लाइन ड्रा करनी है, पहली लाइन ये वाली, इसको आपने नाम दे देना है हॉरिजेंटल एक्सिस का। ठीक है, उस पर ये डाटा भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बार की शक्ल में हमारे पास ग्राफ है। ये बार और ये बार, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, सब बार्स की जो ऊपर से ये विड्थ देखें, ये वाली विड्थ, ये वाली तकरीबन सबकी सेम है। और दरमियान में जो फासला है ये वाला, ये भी आपने सेम रखना है फासला। ठीक है, ये भी आपने सेम रखना है।
अब ये क्या था, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, पहले आपने ये लाइन ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, फिर आपने यहीं से आपने दूसरी लाइन ड्रा करनी है ये वाली, ये जो है कि वर्टिकल एक्सिस होगा, यहाँ पे आपने एरो डाल के लिख देना है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है स्केल। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 0 1 2 3, ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है आप लोगों ने। यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, या 1000 लिखना है, या 500 लिखना है। यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है ये ईयर्स लिखे हुए 2001 2002, ये हमारे पास वहाँ पे दिया होगा। आया हम लोगों ने यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं, मंथ्स लिखने हैं, या कोई और चीज़ है, कोई और वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर देना है। ये वर्टिकल बार ग्राफ है। ये जो बार्स हैं ये वर्टिकली हैं, देखें ये देखें वर्टिकल शेप में है। वर्टिकल का मतलब होता है ये वर्टिकल एक्सिस की शेप में है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। ये वर्टिकल बार ग्राफ था, ठीक है। अब ये दूसरा आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में। इसका ये दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा है? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अ ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल बार्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड अ ग्राफ विद वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ। जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो वर्टिकल बार ग्राफ था, वहाँ पे जो बार्स थी वो वर्टिकल शेप में थी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में बार्स होंगी। कैसे हॉरिजॉन्टल शेप में होंगी मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखें ये वाली जो हमारे पास बार्स आई हैं ये हॉरिजॉन्टल बार्स थी, पीछे वाली खड़ी बार्स थी इस तरह वर्टिकल की शेप में थी। अब ये हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये बार्स हैं इस तरह, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये नहीं कि आपने ये जब ग्राफ बनाना शुरू किया तो आप कहें जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे आएगा, नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी ज़िंदगी आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो यही होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसने कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं स्केल। तो ये स्केल जो है हम लोग अपने क्वेश्चंस के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जी। तो 13.2 पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स ग्राफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। हमने वर्टिकल बार ग्राफ भी ड्रा करना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, मंथ दिए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है कि जनवरी के महीने में 12,000 प्रॉफिट हुआ, फरवरी में 23,000 हुआ, मार्च में 18,000 हुआ, अप्रैल में 26,000 हुआ, मई में 20,000 हुआ। तो आपने कैसे ड्रा कर सोल्यूशन लिखना है आपने इस तरह यहाँ पे वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा करना बताऊंगा पहले आपको। सोल्यूशन में आप लिखेंगे चूज़ आ सूटेबल स्केल टू ड्रा अ ग्राफ। ये दोनों हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है आपने बार ग्राफ के। पहली पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट चूज़ आ सूटेबल स्केल टू ड्रा अ ग्राफ। स्केल रेशो 1 लार्ज डिवीजन रिप्रेजेंट ₹2000 अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये जो प्रॉफिट है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा और मंथ्स जो हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस होंगे, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस होंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस के गिर्द जो एक लार्ज डिवीजन होगी वो 2000 के बराबर होगी। ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद द कॉमन पॉइंट ओ। मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताता हूँ, साथ साथ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम समझ आ जाए, ठीक है। ड्रा अ एक्स एक्सिस यानी कि सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस ड्रा करना है यूँ, जस्ट अ मिनट जी। पहले आपने ड्रा करना है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग यहाँ ड्रा कर देते हैं ये हमारे पास एक एरो आ गया। एक्स एक्सिस में लाइन लगानी है आपने, सीधी लाइन लगा के आपने एरो डाल देना है, ठीक है। मेरे पास एरो इस शेप में शो हो रहा है। दूसरा आपने यहाँ से ड्रा कर देना है वाई एक्सिस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और ऊपर लिख देना यहाँ पे आपने वर्टिकल एक्सिस। ये इस तरह दो लाइनें ड्रा होगी हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे ओ होगा, ये जो इसका पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट ओ या ज़ीरो कहते हैं आप लोग, ठीक है। फिर कहता है इंडिकेट रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द स्केल अलॉन्ग द वाई एक्सिस 1 लार्ज डिवीजन इक्वल टू ₹2000। अब आपके पास यहाँ पे लाइन लगी होगी कॉपी में, ठीक है। आपने पहली लाइन से ये लाइन लगा दी, दूसरी लाइन आपके पास यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होगी, ठीक है। आपके पास यूँ एक लाइन लगी होगी, यहाँ से यूँ एक लाइन लगी होगी। कॉपी पे जो लाइनें लगी होती हैं ये वाली,
ठीक है, ऐसे दूसरी, ऐसे तीसरी लाइन लगी होती है, फिर चौथी, ये बराबर लाइनें लगी होंगी कॉपी में आपकी, चौथी पांचवी ऐसे। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे आप लोगों ने, ये पहला 0 था, दूसरा ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 2000, क्या लिख देना है 2000, यहाँ पे फिर 4000, 4000, 6000, 8000, यहाँ पे 10000, ठीक है 10000, इस तरह आगे 12, 14, 16 अप टू कहाँ तक लिख जाना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 26000 है, तो 26000 तक आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। लास्ट वैल्यू आपने लिखनी है 26000, ठीक है, 2000 की गैप से 26000 तक आपका ये जाएगा एरो, ठीक है, ये आपका 26000 तक जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे आप लोगों ने पहले आपने इक्वल डिस्टेंस से यहाँ पे एक लाइन लगा दें छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, बराबर फासले पे एक यहाँ पे लगाएं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना ये जनवरी है, ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, यहाँ पे एक और लाइन लगा के ये मई बन जाएगा आपका, ठीक है। अब जनवरी के सामने आप लोगों ने बार ग्राफ ड्रा करना है, तो जनवरी का कितनी वैल्यू है, प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 12000, तो ये 2000 है, ये 4000, 6000, 8000, 10000, तो 12000 जाके यहाँ पे आएगा, 12000 आपका जाके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12000 आएगा। तो यहाँ से आपने यूँ पकड़ के यूँ सीधा ऊपर जाना है 12000 के पास, वहाँ से यूँ इसको यूँ बार की शेप में वापस नीचे ले आना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 12000 का बार ग्राफ। दूसरा 23000 है फरवरी में, तो 23000 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा। ये 24 है, ये 24 के नीचे यहाँ तकरीबन आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से पकड़ना है इसको, तो ये यहाँ तक लेके इसके बराबर जाके फिर घुमा के नीचे ले आना है वापस ग्राफ को। ये पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है, सीधी लाइन लगानी है आप लोगों ने, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये तरीका है ग्राफ बनाने का। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ इसको कैसे आप लोग बन के कैसे शो होगा आप लोगों के पास। देखिए लिखा हुआ है ड्रा रेक्टेंगुलर बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। नेक्स्ट देखें, ये देखें ये ग्राफ बन गया। ये पहले आप लोगों ने ये लाइन ड्रा करनी है कॉपी पे ओपन करके पेज, सीधी एक्स एक्सिस वाली, जिस तरह मैंने ये लाइन ड्रा की थी, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये वाई एक्सिस वाली ड्रा करनी है, वर्टिकल एक्सिस वाली। यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट का नाम दे देना था ओ पॉइंट, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 0, ओ नहीं 0 होगा, ठीक है। फिर जो आप कॉपी पे जो लाइनें लगी होंगी इस तरह की, पहली लाइन के सामने आप लोगों ने लिख देना है ₹2000, दूसरी पे 4000, तीसरी पे 6000, करते करते 26000 तक आपने सारा ऐसे ही लिखना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपने मुनासिबत से, यानी यहाँ से आप स्केल से नाप लें। पहला यहाँ पे एक लाइन लगाएं, ये छोटी वाली, फिर इतना ही फासला यहाँ पे एक लाइन लगाएं, फिर इतना ही फासला ये लगाएं, उतने ही फासले पे ये लाइन लगाएं, उतने ही फासले पे ये लाइन लगाएं। तो नीचे आप लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। ये लिखने के बाद आपने ये बार ड्रा करनी है। ये बार कैसे ड्रा करेंगे, तो जनवरी के महीने में कितना प्रॉफिट हुआ था आप लोगों को पीछे मैंने बताया था, कितना प्रॉफिट हुआ था। जनवरी के महीने में हुआ था 12000, फरवरी में 23000, मार्च में 18000। तो आप देखो जनवरी में आपके पास हो रहा है कितना, ये 10000 था, ये 12000 के बिल्कुल सामने जाके उसने ये बार ग्राफ ड्रा कर दिया। बिल्कुल ये स्केल से आप लोगों ने ड्रा करना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फरवरी में उसको कितना हुआ था 20000, ये 22000 है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फरवरी में उसको कितना हुआ था 23000, और मार्च में 18। फरवरी में 23000 हुआ था उसको। ये फरवरी का महीना है, तो फरवरी में 20, 22 और 22 से थोड़ा ऊपर जाके 23 के सामने आपने लाइन लगानी है, यहाँ पे आएगी। ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है, 23000, ठीक है। मार्च में उसका हुआ था कितना 18000, तो बिल्कुल 18 के बिल्कुल सामने यहाँ स्केल रख के यहाँ से आपने ये ड्रा कर देना है, ये वाला 18000, ठीक है। और अप्रैल में कितना हुआ था उसको 26000, तो 26 के बिल्कुल सामने यहाँ से आप लोगों ने ये लाइन ड्रा कर दी, ऐसे ग्राफ बना दिया।
इसको बेशक आप शेड कर दें पेंसिल से या कोई कलर कर दें आप लोग। और मई में कितना हुआ था, 20,000 हुआ था, तो मई में 20,000 के सामने ये आपने उसने ये ड्रा कर दिया ग्राफ। ऐसे आपका ग्राफ आएगा यूँ, तो इसमें आप कोई शेड कर देंगे। क्लियर? तो ये गौर से वीडियो देखनी है आप लोगों ने, तब आपको समझ आएगी, एक नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ बनी थी ग्राफ, जो मैंने कंप्यूटर पे ग्राफ बनाया है। तो ये देखें 0, 2000, 4000 अप टू 26,000 बल्कि 28। अब आपकी काफ़ी पे ऐसे लाइनें लगी होंगी, हर लाइन के सामने 2000, 4000, 6000, 8000। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपने ड्रा कर दिया, यहाँ वर्टिकल एक्सिस। तो 0 से जनवरी में आपने स्टार्ट किया तो कितना था, 12,000 का प्रॉफिट था, तो बिल्कुल 12 के सामने उसने ये यूँ ग्राफ ड्रा कर दिया, बराबर गैप छोड़ के। अगले महीने में 23,000 था, तो बिल्कुल 23,000 के सामने ये ग्राफ ड्रा कर दिया। उससे अगले महीने में 18,000 था, तो ये ग्राफ ड्रा कर दिया। उससे अगले महीने 26,000 था, तो ये ड्रा कर दिया। और जो मई में था तो ये ग्राफ ड्रा कर दिया। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास फ़िक्स क्वांटिटी, आप याद रखिएगा, जो फ़िक्स क्वांटिटी है उसको आपने यहाँ पे ये ड्रा कर दिया। ये जो आपके पास जनवरी फरवरी ये फ़िक्स आ रहे हैं, ये चेंज तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉफिट चेंज हो रहा है इसको आपने वर्टिकल के गिर्द, वर्टिकल एक्सिस पे आपने प्रॉफिट को लिखा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप लोगों ने मंथ्स को लिखा, जो फिक्स है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखी और जो चेंज वाली है वो आपने वर्टिकल एक्सिस पे लिखी। ठीक है, तो इस लेक्चर को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझसे आप पूछें, मैं दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँगा।